नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जहां आरा जैदी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से। मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आज का विषय है संचार माध्यम के विविध रूप। मैं संचार माध्यम के विविध रूप पर प्रकाश डालना चाहूँगी, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि। दूरदर्शन वर्तमान समय में दूरदर्शन की लोकप्रियता चरम सीमा पर है। अब तो इसकी घुसपैठ लगभग प्रत्येक परिवार में हो चुकी है। शहरों के साथ साथ इसके कार्यक्रम गांवों में भी अत्यंत रुचि के साथ देखे जाते हैं। इतने लोकप्रिय माध्यम का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना अत्यंत स्वाभाविक है। दूरदर्शन का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे पारिवारिक जीवन पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। इससे हमारे मनोरंजन का पक्ष अत्यंत सुदृढ़ हुआ है। दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनमें अपनी रुचि का कार्यक्रम चुनकर हमें अपना मनोरंजन करना है। फिल्मों के अतिरिक्त टेली फिल्में, धारावाहिक, चित्रहार, संगीत, नाटक, कवि सम्मेलन इत्यादि हमारा पर्याप्त मनोरंजन होता रहता है। दूरदर्शन शिक्षा का भी सशक्त माध्यम बन चुका है। इस पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इस पर स्कूलों, विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठों का प्रसारण भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए कृषि दर्शन, अनपढ़ों के लिए साक्षरता के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए घरेलू उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रकार बैठे ही बैठे सभी को ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन की सामग्री अधिक ग्राह्य एवं स्पष्ट प्रभाव डालने वाली है। इसका दूरदर्शन पर विविध प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनकी रुचि के अनुसार होता है। दूरदर्शन पर खेलों का सीधा प्रसारण होता है, जिससे खेलों को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। दूरदर्शन ने हमारे जीवन पर अनेक गलत प्रभाव भी डाले हैं। दूरदर्शन ने हमारे अंदर आक्रामकता ला दिया है। लोग सामाजिक जीवन से कटते चले जा रहे हैं। ये दूरदर्शन की देन है। दूरदर्शन ने हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डाला है। वह है हिंसा और सेक्स का भौंडा रूप। आजकल प्रसारित होने वाले अधिकांश मनोरंजन कार्यक्रमों पर पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव की झलक पड़ती जा रही है और बढ़ चढ़कर बोल भी रही है। इससे हमारे दैनिक जीवन में भी हिंसा का समावेश होता जा रहा है। चोरी डकैती की घटनाओं में वृद्धि भी इसी दूरदर्शन नैतिकता के मूल्यों में भी आ रहा है। अब ये अपना रूप बदल रहे हैं। सेक्स की गलत बातों का बोलबाला है। दूरदर्शन के अश्लील दृश्य इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इनका हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता है। दूरदर्शन ने हमारे जीवन को बहुत अधिक तक प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से हम बच नहीं सकते हैं। हमें दूरदर्शन के स्तर में सुधार लाना है ताकि इसके दुष्प्रभावों से बच सकें और बच्चों को दुष्प्रभावों से बचा सकें।
रेडियो मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसीलिए अनुमान ये है कि मानव ने अपने जन्म के साथ साथ मनोरंजन के साधनों का भी आविष्कार कर लिया है। जैसे जैसे मानव का बौद्धिक निकास होता जा रहा है, वैसे वैसे उनके मनोरंजन के साधन भी विकसित होते जा रहे हैं। आज का विज्ञान का युग है, मनोरंजन के माध्यमों से भी अधिक रेडियो का प्रचार प्रसार है। वर्तमान युग में हर प्रकार के व्यक्ति के लिए, हर रुचि के व्यक्ति के लिए, हर उम्र के प्राणी के लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं। आज के आधुनिक साधन हैं रेडियो, नाटक, दूरदर्शन, वीडियो, सिनेमा, खेल, प्रतियोगिता, सांस्कृतिक आयोजन, साहित्य, नाटक इत्यादि। मनोरंजन के आधुनिक साधनों में रेडियो का स्थान सबसे पहला है। यह भारत की कोटि कोटि जनता के लिए सस्ता और सुलभ साधन है। रेडियो घर घर की आवश्यकता बन चुका है। गरीब से गरीब इंसान भी रेडियो खरीद लेता है। किसान मजदूर भी रेडियो खरीदता है। आजकल रेडियो काफ़ी चर्चा में आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप। वर्तमान में रेडियो एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो मध्यम वर्ग को बेहद आकर्षित कर रहा है। धीरे धीरे निम्न वर्ग तक इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। दूरदर्शन ने सही मामलों में जनजीवन को आकर्षित और प्रभावित किया है। इसके आगमन से फिल्म उद्योग को भी एक बार खतरा लग रहा है। दूरदर्शन के माध्यम से केवल चलचित्र ही नहीं बल्कि अन्य इनके कार्यक्रमों से हम बैठे बैठे दुनिया भर की सैर कर लेते हैं। भव्यतम नगर उद्योग और विभिन्न आयोजन देख सकते हैं। बच्चों के लिए कार्टून शो जैसे कार्यक्रम, महिलाओं के लिए हल्के फुल्के हास्य नाटक, युवकों के लिए रोमांचक सीरियल और खेल प्रतियोगिताएं, गहरी रुचि के नागरिकों के लिए कला फिल्में, गंभीर सीरियल, न जाने कितने कितने कार्यक्रम के द्वारा पूरे समाज को बांध लिया है। वीडियो उच्च और मध्य वर्ग की वस्तु है। इसके माध्यम से मनचाहे चलचित्र, सीरियल और दृश्य देख लेते हैं। आजकल वीडियो खेल भी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। मनोरंजन के साधन मनुष्य को घर में कैद रखते हैं। इसीलिए उच्च मध्य वर्ग पर्यटन को मनोरंजन के रूप में अपना रहा है। सरकार ने सैर सपाटे को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक पर्यटन स्थलों का विकास किया है। इस प्रकार पहाड़ और समुद्र भी सैलानियों को बेहद लुभा रहे हैं। हिमालय, कश्मीर, शिमला, मनाली, मंसूरी, नैनीताल, कौसानी, दार्जिलिंग आदि की प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल हैं। मुंबई, गोवा, कन्याकुमारी, राजेश्वरम, चेन्नई इत्यादि समुद्री पर्यटन स्थल माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त महानगरों में अनेक पिकनिक स्थल, वन उपवन, सरकारी वन, चिड़ियाघर, म्यूजियम इत्यादि विकसित किए जाते हैं। आधुनिक समाज में खेल कूद में विशेष प्रोत्साहन मिलने लगा है। महानगरों में बड़े बड़े स्टेडियम, रेस कोर्स आदि बनाए जा रहे हैं। भारत में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेल इतने लोकप्रिय हैं कि इनकी प्रतियोगिता को देखने के लिए दर्शक उमड़ रहे हैं। प्रदेशों में भी विचित्र खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। भारत जैसे देश में खर्चीले प्रतियोगिताओं का अधिक प्रचलन नहीं है। कवि सम्मेलन, नाट्य मंचन, मुशायरा,
इत्यादि साधन हैं। फिर भी इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें आधुनिक साधनों में गिना जा सकता है। काफी समय से कवि सम्मेलन हास्य रस से ओतप्रोत होते जा रहे हैं। सुरेश शर्मा, काका हाथरसी, हुल्लड़ मुरादाबादी, अशोक चक्रधर, ओम प्रकाश इत्यादि मंचासीन कवियों ने पर्याप्त मनोरंजन किया है। दूरदर्शन शिक्षा का भी सशक्त माध्यम बन चुका है। इस पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जा चुकी है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि दूरदर्शन बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रचलित है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।